बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और मंगल। मोहन एक गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। मोहन बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा गांव वालों की मदद करता था। वही मंगल बहुत धनी व्यक्ति था और बहुत ही घमंडी होता है। एक बार सूखे के कारण मोहन की फसल खराब हो जाती है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार इसी खेती पर निर्भर होता है। तब मोहन सोचता है कि अब उसे अपने भाई से मदद मांगनी चाहिए और मोहन अपने भाई के घर चल देता है। मोहन जैसे ही मंगल के घर पहुंचा, तभी मंगल मोहन से कहता है, मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, इस बार की फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गया है। मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। मंगल मोहन की बात सुनकर चालाकी से मुस्कान देता है, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा मोहन की ज़मीन पर रहती है। मंगल मन ही मन सोचता है कि चलो अब पैसे देने के बहाने इससे इसकी जमीन क्यों ना ले लिया जाए। बहुत समय से उस जमीन पर मेरी नजर थी, वह पर अपना नया व्यापार शुरू करूंगा। मंगल मन ही मन यह सोचता रहता है। तब मंगल मोहन से कहता है, देखो मोहन, तुम्हें भी पता है कि व्यापार और कर्ज में ऐसे ही कुछ भी नहीं देते। अगर तुम मुझे पैसों के बदले कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। मोहन मंगल की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी मंगल बोलता है, मोहन, अगर तुम अपनी जमीन को गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये बात सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने ज़मीन से बहुत लगाव रखता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार इसी ज़मीन से ही अपना जीवन व्यतीत करता है। मोहन दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है। मोहन को दुखी देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं? आज मैं अपने भाई से मदद मांगने गया था, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि तुम्हारे और बच्चों का क्या होगा। आप हमारी फिक्र मत कीजिए। जब तक आप हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों ना आप जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचे। मोहन को अपनी पत्नी की बात सही लगती है। तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह होते ही जंगल लकड़ियाँ काटने चला जाता हूँ। और अगली सुबह मोहन लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी उसे भोजन की पोटली दे देती है। मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने चल देता है। जाते जाते बहुत देर हो जाती है। तब पास में ही पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, आज तो बहुत देर हो गया, पहले मैं भोजन कर लेता हूँ, फिर लकड़ियाँ काट लूंगा। और मोहन जैसे ही भोजन खाने वाला होता है, तब उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। मोहन को बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दया आ जाती है, जिससे वह अपना भोजन उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति भी भोजन करके बहुत खुश होता है और मोहन से कहता है, बेटा, आज तुमने इस बूढ़े को अपना भोजन खिलाया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक चमत्कारी मटका दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और बूढ़ा व्यक्ति ये कहकर वहां से गायब हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति के गायब होते ही वहां पर एक मटका प्रकट होता है। मोहन वह मटका लेकर अपने घर वापस आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी मोहन से कहती है, शायद भगवान ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए ही उस व्यक्ति को हमारे पास भेजा हो। उसकी पत्नी मटके पर जैसे हाथ रखती है, वह चमकने लगता है और उसमें से कई तरह के अनाज चमत्कारी मटके से निकलने लगता है। ये सब देखकर मोहन और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। तब मोहन कहता है, अरे यह तो सच में एक चमत्कारी मटका है। उस बुजुर्ग ने सच कहा था। रात को मोहन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे पेट भर के भोजन करते हैं और अगली सुबह बचा हुआ अनाज मोहन बाजार में बेच देता। उसका यह व्यापार अच्छा चलने लगता है और देखते ही देखते मोहन मंगल से भी ज्यादा धनी हो जाता है और गांव के लोग भी उसकी काफी इज्जत करने लगे। जब मंगल यह सब देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था, अरे कुछ समय पहले तो यह भूखे मरने की हालत में था,
मुझसे पैसे तक मांगने आ गया था। तो अब ऐसा क्या हो गया जो ये मुझसे भी ज्यादा धनी बन गया? पता करना पड़ेगा, कुछ तो रहस्य है। रात में मंगल मोहन के घर के बाहर पहुंचकर उनकी सारी बातें सुनने लगता है। मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, अगर आपको उस दिन भगवान की कृपा नहीं होती तो आज हम अभी भी उस जिंदगी से परेशान रहते हैं। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे भोजन को खाया और हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। ये सारी बातें मंगल बाहर से सब सुन रहा होता है और यह सब सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है कि आखिर वह जिस चीज़ के बारे में जानने आया था वह उसे पता चल गया। सुबह होते ही मंगल बहुत सारे लजीज और स्वादिष्ट पकवान लेकर उसी जंगल की ओर चल देता है। मंगल उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लजीज पकवान को खोलकर कुछ खाने लगता है कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। मंगल बूढ़े व्यक्ति को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बूढ़े से कहता है, अरे ओ भिखारी, जा यहाँ से। ये भोजन तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे भगवान के लिए है। बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक काला मटका दिखने लगता है। मंगल यह देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके स्वादिष्ट लजीज पकवान को देखकर ही उसे आशीर्वाद दे दिया है। मंगल मटका लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही वह उस मटके पर हाथ रखता है उसमें से एक बहुत बड़ा सांप निकल जाता है और वह सांप मंगल को काट लेता है, जिससे मंगल की मृत्यु हो जाती है।